किरदार। सबसे पहले मैं स्वागत कराना चाहता हूं आपका कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हरक सिंह रावत। अहम किरदार है, इस वक्त तो बीजेपी में है, आगे कहां पे होंगे उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए, अब वापस घर लौट आए हैं यशपाल आर्य जी। स्वागत है आप दोनों का। हरक सिंह रावत साहब, आपने देखा होगा कि यहाँ ऑडियंस में जितने भाजपाई हैं उन्होंने ताली मारी ना मारी, लेकिन जो कांग्रेसी है वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी का स्वागत है। क्या चल रहा है बताइए। राहुल जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कभी भी व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से हमेशा ऊपर देखा है, और क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माँ के पेट से हम कोई भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। हम माँ के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं, और इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी उत्तराखंड के प्रति है, देश के प्रति है, उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति है। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरे भाजपा के लोगों से उसी तरह के संबंध थे जिस तरह जब मैं अब भाजपा में हूँ, आज कांग्रेस के लोगों के साथ है। और जब भी मैं चाहे मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला हो, मुझ पर कोई भी आता है, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है, किसी दल का भी नहीं होता है, मैं उसके वही मदद करता हूँ। तो मैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि है तो सभी हमारे साथी। मैंने पहले भी कहा एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में, ये हमारा उत्तराखंड छोटा सा एक गुलदस्ता है, छोटा सा एक बगिया है, और हंसते जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन हम अपनी अपनी बातें करेंगे मंच पर, लेकिन आज उस दिन की चिंता आज से क्यों शुरू करें। हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड रहे, खुशी रहे। छोटी सी दुनिया है, न जाने कब चले जाएं, इसलिए सबसे हमारे संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से है। और इसलिए जो आपने तालियों की बात करी, क्योंकि इसलिए सभी बजाएंगे तालियां, चिंता मत करो बाबू। कह रहे न जाने कब कहां चले जाएं मालूम नहीं। यशपाल आर्य जी, आप कुछ वक्त पहले तक कैबिनेट में हरक सिंह रावत जी के साथ थे, सेम कैबिनेट मीटिंग आप अटेंड किया करते थे। जब आपसे उस दौर में पूछा जाता था कि क्या आप कांग्रेस वापस जा रहे हैं, क्योंकि लंबे दौर तक ये खबर चल रही थी, हमेशा वैसा ही जवाब देते थे जैसे हरक सिंह रावत जी ने अभी दिया। तो घर वापसी आपको कैसी लग रही है? जम रही है आपको घर वापसी? देखिए हरक सिंह रावत जी मेरे छोटे भाई हैं, एक बहुत पुराना रिश्ता है इनसे। 93 में हम 7 MLA रहे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमने साथ काम किया है, और तब से लेकर आज तक वो रिश्ते हमेशा, हम कहीं भी हों लेकिन रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आई, वो रिश्ते हमेशा मधुर रहे, और आज भी वही रिश्ता बरकरार है। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस में आपकी वापसी हुई है, और निश्चित रूप से 4 दशक राजनीतिक जीवन के 4 दशक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझ सेवक ने काम किया, और लगातार विभिन्न पदों पर रहा। यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जीवन सफर की शुरुआत की। अविभाजित उत्तर प्रदेश में नैनीताल जनपद एक जनपद था, उधमसिंह नगर की अभ्युदय नहीं हुआ था, तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मैं, नैनीताल मेरा घर, उधमसिंह नगर का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की असेंबली में फिर मुझे वो अवसर मिला विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और 2007 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। पहली बार बना, दूसरी बार बना, 2 बार अवसर दिया केंद्रीय नेतृत्व ने, और फिर 2012 के चुनाव में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार मुझे जिम्मेदारी दी गई। ये लंबा सफ़र रहा है मेरा राजनीतिक जीवन का कांग्रेस में।
तो आप और कांग्रेस में थे, कांग्रेस फिर बीजेपी में मैं गए, अपने- अब कांग्रेस में मेरे खून लौटे। मेरे ब्लड में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में फर्क क्या है, क्योंकि आपने दोनों पार्टियों को नजदीक से देखा है और दोनों पार्टियों को नजदीक से हाल ही में देखा है। देखिए, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मेरे खून में है, मेरे ब्लड में कांग्रेस है। और मैं वजह हुई, कुछ कारण थे, पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं सुकून से नहीं रह पाया। मैं सच कह रहा हूँ, और वही मैं इनके चेहरे पर देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं आप इनके चेहरे पे? सुकून नहीं, शांति नहीं, असहज महसूस करता रहा, तनाव चेहरे पर दिखाई देता था, मुस्कुराहट, हंसी गायब हो गई। ये मैं सच कह रहा हूँ, मन से कह रहा हूँ, अंतर्मन से कह रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि आप दोस्त हैं कि दुश्मन? तारीफ कर रहे हैं कि फंसा रहे हैं? नहीं, मैं फंसा नहीं सकता वो। और विचारधारा बहुत फर्क है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में हो ही नहीं सकता है। क्यों? खामोशी है, आप अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, आपको सुनना भर है, सुनना भर है। आप सुनिए और खामोश रहिए, जो पाठ पढ़ाया जाता है वहीं तक रहिए, उसके अलावा कुछ नहीं कहना, ना कुछ बोलना है। तो जो सामाजिक समरसता, जो सर्वधर्म संभाव, जो संस्कृति, जो भाईचारा, कौमी एकता यहाँ पर है कांग्रेस में, वो कहीं नहीं है। ये सच है, ये सच है। यशपाल आर्य जी ने कहा कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून है, आपकी रगों में किसका खून है? देखिए, नहीं, आप लोग नहीं, मैं जिस तरह आर्य जी ने कहा, मैं विद्यार्थी परिषद से माननीय गोविंदाचार्य जब उत्तर प्रदेश और बिहार के संगठन मंत्री थे, तो मैं श्रीनगर बिरला कैंपस में नगर मंत्री था, और फिर मैं नगर मंत्री बना, फिर संगठन मंत्री बना। और जो खुले अधिवेशन बरेली में विद्यार्थी परिषद का खुला अधिवेशन हुआ था और मथुरा में हुआ था, तो एक छात्र नेता का भाषण होता है, तो सबसे अधिक संख्या गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैं 1981 में ले गया था। जब असम छात्र संगठन का आंदोलन चल रहा था, तो सबसे अधिक चंदा मैंने गढ़वाल से विद्यार्थी परिषद के बैनर पर उसको भेजा था। तो मैं बेसिकली पौड़ी जिले का भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और भाजपा को उत्तरांचल संघर्ष समिति जब बनी थी स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना की अध्यक्षता में, उसका मैं प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। प्रताप सिंह पुष्पाण जी बद्री केदार से विधायक थे, देवेंद्र शास्त्री देहरादून से, माने भगत सिंह कोश्यारी जी, मोहन सिंह गावसी जी, ये चार लोग मुझसे सीनियर थे। और मैंने भारतीय जनता पार्टी, उस समय लोग बड़ियों की पार्टी कहते थे, मैं पौड़ी का जिला अध्यक्ष था, स्कूटर से मैंने भाजपा को खड़ा किया। लोग बड़ियों की पार्टी कहते थे, भाई कोटद्वार की बड़ियों की पार्टी, देहरादून की बड़ियों की पार्टी है। जब मैं भाजपा के लिए काम करने के लिए जाता था, तीरथ सिंह रावत के गाँव में सड़क नहीं थी, मैं रात को 2 बजे इसके गाँव में पहुँचा था। तो बेसिकली उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ, मैं भाजपा से 92 में एमएलए हुआ, पहली बार एमएलए हुआ, और 27 साल की उम्र में मैं सोचता था कोई प्रशासक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो उस समय विधानसभाएं बड़ी होती थी, पौड़ी जिला सिर्फ 2 विधानसभाओं में था। तो मैंने सोचा कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक हो जाऊंगा, एक जीप मिल जाएगी तो दौरा करने लगूंगा। मेरे पास कार नहीं थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि अचानक जब मुझको खबर मिली कि शपथ में आना है, तो मैंने सोचा कि भाई केवल शपथ में सम्मिलित होने के लिए आना है। अब मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा एक कुर्सी भी लिखा था, बल्कि नाम भी सही नहीं लिखा था, हरक के जगह हरक लिखा था। तो मैं जैसे कुर्सी की तरफ बैठा तो एडीसी ने कहा, सर रावत सर। मैंने कहा यस। उन्होंने लिफाफा दिया तो उसमें लिखा था कि आपको प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। मतलब मेरे लिए 27 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी उसके, कल्याण सिंह की सरकार में राजनाथ सिंह जी भी मेरे साथ उस समय मंत्री थे, तो मंत्री बनाया गया। 93 में फिर जब मैं दोबारा विधायक पौड़ी से जीता भाजपा के टिकट पर, तो जब मैं जीता दोबारा, उत्तराखंड आंदोलन चला, और उत्तराखंड के आंदोलन की शुरुआत पौड़ी से हुई। मैं पौड़ी से विधायक था, तो मेरे थोड़ा सा जो खटपट हुई
कि जब लखनऊ में शहीद स्थल पर हो, विधानसभा के सामने धरना हो, मैंने राज्य के निर्माण को लेकर धरना दिया, दिल्ली में धरना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा मेरे इस कदम को लेकर कि आप क्यों अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हो, थोड़ा नाराजी हुई कि पार्टी बैनर पे ये लड़ाई होनी चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ राजनीतिक रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेंद्र राज बोगना, कर्नल घिड़ियाल, एक्स फौजी के बहुत सारे में लोग थे और मेरे साथ हमने पहली जनसभा रानीखेत में की, उत्तराखंड राज्य को लेकर, पौड़ी में की, देहरादून में की, अगस्त्यमुनि में की और ऐतिहासिक जनसभाएं हुई। और उसका नतीजा यह रहा कि हमने राज्य, और मैं आज कह रहा हूं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 94 में मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा का धरना शुरू किया था। कुछ दिन हरीश भाई का भी टेंट लगा मेरे धरने के सामने, लेकिन 5-7 दिन में उखड़ गया और मेरा धरना 94 में शुरू किया जंतर मंतर पर और राज्य बनने के बाद 2000 में उस धरने को समाप्त किया। सर ये बताइए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके कारण मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी। उत्तराखंड राज्य के कारण मुझे लगा कि नहीं, मुझे संघर्ष करने में दिक्कत हो रही है और कई बार इससे छोड़नी पड़ी मुझे और परिस्थितियां बनी। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, जिस तरह आर्य जी ने कहा, मुझे देखिए, मैं इसलिए आज आर्य जी तो आसानी से कह गए पर मैं नहीं कह पाऊंगा। इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मुझे 20 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज हम किसी जानवर को भी एक दिन के लिए पालते हैं तो उसके एहसान को भी नहीं चुकता कर सकते। तो आपको नहीं पता कि आपकी रगों में किसका खून है? नहीं, मेरे रगों में भाजपा का खून है। भाजपा सोच के बोलेगा कुछ हफ्ते बाद अगर पलट गए तो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बेसिकली मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं और एज ए डिफेंस स्टडीज के स्टूडेंट के नाते, टीचर के नाते, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस पॉलिसी हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, उन सब का मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला है। आर्य साहब ये बताइए कि जैसे चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के चीफ मिनिस्टर, ये चर्चा हुई कि उत्तराखंड को भी एक दलित सीएम की दरकार है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि ऐसे राज्य में जहां पर अब तक ठाकुरों की या ब्राह्मणों की राजनीति रही है, वहां पे एक दलित सीएम को, जैसे चन्नी जी को मौका मिला, आपको मौका मिले या किसी दलित को मौका मिले? देखिए, मैं अगर कांग्रेस में आया हूं, सबसे बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता केंद्रीय नेतृत्व ने और उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं ने, उसमें आदरणीय हरीश रावत जी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, प्रीतम सिंह जी भी हैं, सबने स्वीकार किया, मुझे गले लगाया। और जहाँ तक रेस का प्रश्न है, दौड़ का सवाल है, मैं किसी रेस में हूँ ही नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सीएम दलित बन सकता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं, किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में मेरा प्राण से संकल्प है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस स्थापित हो, कांग्रेस की वापसी हो। यही मेरा लक्ष्य भी है और यही मेरा संकल्प भी है। क्योंकि ऐसी चर्चा हुई कि राहुल गांधी खास तौर पे और कांग्रेस में दिल्ली के कुछ नेता चाहते हैं कि यशपाल आर्य को, हालांकि आप हाल ही में लौटे हैं कांग्रेस, लेकिन आपको बनाया जाए सीएम का चेहरा। इस वजह से शायद हरीश रावत जी नाराज भी थे काफी देर। नहीं, हरीश रावत जी ने, वो मेरे बड़े अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने लगातार मुझसे संपर्क किया, बातचीत की और इतना कुछ कह गए राहुल जी के सामने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीसी थी, उसमें बहुत कुछ कहा उन्होंने मेरे संदर्भ में, मेरे राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ और नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं, और ये सवाल ये नहीं है कि हम किसी, मैं अगर कांग्रेस में आया हूँ आज, तो मैं किसी लालसा या पद लोलुप मैं नहीं हूँ, ना मेरी लालसा है। और लेकिन राजनीति में तो महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और आगे बढ़ने का
सबका एक सपना भी होता है, लेकिन मैं आप फिर कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं 2022 का चुनाव कांग्रेस भारी अंतर से सरकार बनाए और हम विजयी मिले, यही मेरा प्राणपण से संकल्प है, यही संकल्प है। कभी कभी तो आप सोचते होंगे हरक सिंह रावत जी कि हर बार मैं ही क्यों छूट जाता हूँ। 27 साल की उम्र में आप आप मंत्री बन गए। 2012 में ये चर्चा हो रही थी विजय बहुगुणा जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कि आप सबसे सीनियर हो और आपको मौका दिया जाए, काफ़ी चर्चा रही। जब आप बीजेपी में आए तो एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर बदला, दूसरी दफ़ा बदला, हर बार आपको लगता होगा कि मेरा फ़ोन कब बजेगा, मेरी बारी कब आएगी, हर बार आप ही रह जाते हैं। देखिए राहुल जी, मुझे याद है 2012 का, क्योंकि आपने भी मुझे टेलीफोन किया था कि आपके मेरी मुलाकात गौचर में हुई थी और आप मेरे साथ केदारनाथ गए थे जब उस त्रासदी में 2013 की त्रासदी में, और आपने फ़ोन किया था मुझे 2012 में कि हरक सिंह जी आपको बधाई दी थी आपने मुझे कि आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में कर्म है, हम मेहनत कर सकते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और एक उदाहरण देके मैं अपनी बात कहूँगा, जब मैं लीडर ऑपोजिशन हुआ 2007 में, हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरी सोनिया जी से मुलाकात हुई और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात सोनिया जी ने जब मुझसे की तो उसके बाद ये हुआ कि भाई कौन प्रदेश अध्यक्ष हुआ। यशपाल आर्य जी साथ हैं, तो मैंने यशपाल आर्य जी को सबसे पहले फ़ोन किया कि आर्य जी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने विजय बहुगुणा जी को फ़ोन किया कि भाई यशपाल आर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष, तो विजय बहुगुणा जी ने कुछ कहा कि भाई ये हमारे साथ नहीं है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप विजय बहुगुणा से मिल लो। फिर मैं राजस्थान गया, सौस्मिता चाणक्यपुरी, सतपाल महाराज जी, यशपाल आर्य जी आए। फिर मैंने सारी राजनीति की और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में मदद की। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरों के लिए हम मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कई बार जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छी वकालत कर सकता है वो कई बार अपनी वकालत सही से नहीं कर पाता। और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको तो ईश्वर की कृपा है, बद्री केदार की कृपा है, मुझे अगर किसी दूसरे को प्रोजेक्ट करना हो तो मैं इतना प्रोजेक्ट कर देता हूं कि सब कुछ लोगों को हरा ही हरा दिखता है, जो मैं दिखाना चाहता हूं वही दिखता है, लेकिन दूसरे लोग मेरे लिए नहीं कर पाते। तो कई बार मैं ठीक है, मुझे एक चीज, अगर राहुल जी अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया जाए तो जहां मैं यमुना कॉलोनी में रह रहा हूं, मेरे 4 पड़ोसी बदल गए पिछले 20 साल में। अकेला व्यक्ति हूं, यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास में रह रहा हूं। अब अगर आप उस दृष्टिकोण से कहो तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी ही सब कुछ है तो हो सकता है मैं दुर्भाग्यशाली। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब भाजपा के शीर्ष नेताओं से पूछा गया कि उन्होंने दूसरी दफा चीफ मिनिस्टर बदला क्यों, तो उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना है ताकि एक युवा पीढ़ी खड़ी हो। तो अगर ये पैमाना है तो इसका मतलब आपका टाइम तो गया, आपकी इनिंग्स तो खत्म, अब तो आप बनेंगे नहीं सीएम। देखिए मैं एक चीज मैं आप बता रहा हूँ, युवा निश्चित रूप से मेरा छोटा भाई है धामी, और मैंने देखे बहुत पिछले 20-25 साल पहले जब कोश्यारी जी के साथ वो एसडी थे तब से मेरे पास आते रहे, और जब वो विधायक थे तो मेरे 24 घंटे मेरे मंत्रालय बैठते थे। तीरथ सिंह को भी मैंने एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाया, एक टीचर के नाते पढ़ाया। त्रिवेंद्र रावत तो जब मैं 91 में मंत्री था तो वो उमानाथ सिंह जी के साथ प्यारो थे। तो लेकिन अच्छा लगता है ना कभी कभी, अगर अपने छोटे भाई, देखिए अपने साथ का अपना अनुज, अपना छोटा भाई, कभी मैं थोड़ा सा इस मामले में हरीश भाई से अलग हूं कि अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ते हुए देखकर जो खुशी मिलती है ना, हरीश जी को नहीं मिलती। अब मुझे जो लगता है वो कई बार अपने खुद की खुशी में उतनी खुशी नहीं होती है, और मैं सोचता हूं इसीलिए शायद वो आर्य जी को या प्रीतम सिंह को रोक रहे हैं, थोड़ा रोक के, ताकि वो आगे रहे, इसलिए ये कह रहे हैं आप। अब मुझे देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा वो तो, क्योंकि अब आर्य जी तो अब आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं, सबकी करेंगे। परसों तक 4 साल तक हमारी तारीफ कर रहे हैं भाजपा ही भाजपा दिख रही थी अब ये देखिए, ये तो
देखिए मैं आज भी हरक सिंह रावत जी के हमारे छोटे भाई हैं। मैं आज भी इनके रिश्तों को मैंने पिछले 4.5 सालों में कोई कह दे, कोई हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी कहे कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द कहा हो, किसी नेतृत्व के खिलाफ मैंने एक शब्द कहा हो। हमारे हरीश रावत जी का जब जिक्र आया है, मैंने उनके बारे में कुछ कहा हो, मैंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। मैं मन से तब भी कांग्रेस में रहा, मन मेरा वही था, शरीर मेरा भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? मन मेरा कांग्रेस में था, तन मेरा भारतीय जनता पार्टी में था। और मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, ये मन इनका कहाँ है ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कहाँ है आप मुझे भी नहीं, जानते हैं। मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन सिर्फ तन इनका यहाँ है, तन यहाँ है, मन वहाँ है। अच्छा, सब बड़े देखिए सर, ऐसा है कि जब ये चर्चा होती है कि कांग्रेस में वापस जा रहे हैं ना, भाजपा वाला जो पूरा खेमा है खामोश बैठा है, खामोश है। जो कांग्रेसी है उनको बड़ा मजा आ रहा है कि आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाले आपको ज्यादा चाह रहे हैं। राहुल जी, मैं एक निवेदन करूं आपसे। इस समय उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में हमने कहा था, जैसे मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ा, मैंने कहा कोटद्वार में भाजपा होगी, देहरादून में भाजपा होगी, दिल्ली में तो भाजपा है ही है, 19 तक तो है ही है। वही बात मैं आज कह रहा हूं कि कोटद्वार में माना भाजपा होगी, या बाजपुर में भाजपा होगी, देहरादून में भाजपा होगी, दिल्ली में भाजपा तो 24 तक तो है ही है ना, गारंटी है ना, 24 तक है ही है। तो जो विकास, देखिए हमारा उत्तराखंड में, देखिए मैं कांग्रेस में था, हुआ क्या कि 2007 से 14 तक दिल्ली में तो थी कांग्रेस की सरकार और उत्तराखंड में थी भाजपा की सरकार। तो जो विकास की योजना केंद्र से जो है, जो योजना आनी थी, वो नहीं आ पाई ढंग से। इसलिए मैं आज आपसे काम कह तो रहा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए तो बार बार चीफ मिनिस्टर मेरी बात सुनिए राहुल जी सर, मैं बता आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए। अगर सब कुछ इतना बढ़िया होता, विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता, तो 2 दफा चीफ मिनिस्टर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं आप ही को लगा ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चीफ, अगर कोई बहुत अच्छा काम किया होते, अगर कोई मोदी जी को या योगी जी को तो बदलेगा नहीं। राहुल जी, मैं एक निवेदन करूं, राहुल जी आप जो है, आप इतने सहन सकते हैं, आप आज लग नहीं रहे हो कि थोड़ा सीनियर हो गए तो सहन सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बड़ा सौम्य देखा था, आज थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल जी, भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी पहले विजय भवन चीफ मिनिस्टर बनाया, और 2.5 साल बाद जो है हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अगर हमारे यहाँ भी अगर ये इसको अगर गलती को माना, और मैं सोचता हूँ, मैं एक चीज और कहूँ भाई राहुल जी, और मैं आर्य जी से भाई साहब से कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों में अंतर क्या देखा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर ए रहे बी रहे बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाजपा, मैंने 20 साल कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कुछ नहीं, कोई नेता आए चाहे जाए, कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा होता है। मैं कांग्रेस से भी कांग्रेस से 2002 का, 7 का, 12 का चुनाव लड़ चुका हूं। सब कुछ खुद ही कंधे पे उठाना पड़ता है, झंडे से लेकर पोस्टर, गली में पोस्टर लगाने से लेकर मंच तक खुद ही लगाना पड़ता है। मैं 2091 में जब भाजपा से चुनाव लड़ा, 93 में भाजपा से चुनाव लड़ा, शांता कुमार जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, मेरे प्रचार में पौड़ी आए, और मैं कलजिकाल ब्लॉक में था, उनकी मंच पे नहीं गया। अजीत जोगी कांग्रेस में मेरे साथ आए, जब कांग्रेस के प्रचार में आए तो सारी जनसभा की तैयारी मुझे करनी पड़ी। यहां भाजपा में जो एमएलए का चुनाव लड़ता है वो केवल एक मुखौटा होता है, बाकी सारे कार्यकर्ता काम करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक का चुनाव लड़ रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक जुनून के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक राष्ट्रवाद के लिए
वो काम करता है। तो मतलब बीजेपी फिर बेहतर ही होगी क्योंकि कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। मैं एक कांग्रेस नजर की तो करूं। कोई गारंटी नहीं कि कार्यकर्ता है देखिए कि मैं नहीं एक है। नजर कर रहा हूं, ये अगर मैं भी भाजपा, देखिए मैं पहले चंद्रमोहन सिंह नेगी जी थे पर्वत विकास मंत्री, और 89 में मुझे जनता दल से टिकट दे रहे थे पौड़ी से। कह रहे हरक सिंह तुम जनता दल से लड़ो, मैं जीत जाता उस समय। कह रहे तुम भाजपा से क्यों लड़ रहा है, भाजपा को कौन पूछा पहाड़ में। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कई बार वसूलों की राजनीति होनी चाहिए, हर बार जीत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे। इस समय भाजपा, हरक सिंह को नहीं है जरूरत भाजपा की, हरक सिंह को नहीं जरूरत है, यहां बैठे लोगों को नहीं जरूरत है, ये उत्तराखंड को जरूरत है। उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा की जरूरत है। दिलचस्प बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, धामी जी का नहीं लिया। ठीक है यार क्यों जबरदस्त मेरे छोटे भाई को नाराज कर रहे हो यार। राहुल जी ये तो बड़े, ये एक चीज सुनो राहुल जी, आज मुझे लगता है आपने मुझे बिल्कुल जो है वकालत, यशपाल भाई ने कोई फीस तो नहीं दे दी आपको नहीं, ये सेशन बड़ा दिलचस्प रहा। कई चीजें कही गई, कई चीजें नहीं कही गई, कुछ इशारों ही इशारों में यशपाल बिहारी जी ने बात कही, कुछ बाउंसर्स को आपने डक किया, कुछ पे आप भी मुस्कुराए थोड़े से, लेकिन आप जुड़े यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरक सिंह रावत जी और यशपाल बिहारी जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।